दिल्ली में इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी और इस सरकार के दौरान हमारे कई गेस्ट टीचर साथियों को टर्मिनेट कर दिया गया। कुछ साथियों को सरकार ने अपनी पर्सनल खुंदक भड़ास निकालने के लिए टर्मिनेट किया, तो कुछ को प्रिंसिपल अपनी पर्सनल खुंदक भड़ास निकाल देते, टर्मिनेट कर देते। कुछ साथी अपने पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं, रीजंस हैं, उनके कारण खुद ही स्कूल छोड़ देते। कई बार उनके साथ मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है। ओवरऑल जो भी रीज़न है, इनसे गेस्ट टीचर की आईडी ब्लॉक हो जाती है, उनको दोबारा स्कूल नहीं मिलता। नई सरकार आई, नई पहल और नया सर्कुलर निकाला कि जिन भी साथियों की जिस भी रीज़न से आईडी टर्मिनेट हो गए थे, उनकी आईडी ब्लॉक हो गई थी, को बड़ा कांड ना किया हो जिसने, बाकी सबकी आईडी को अनब्लॉक करने का सर्कुलर आया था और फाइनली उन सभी साथियों को स्कूल भी अलॉट हो गए, आईडी अनब्लॉक हो गई है। तो लिस्ट जो है वो साइट पे डाल दी गई है और अगर आपको लिस्ट चाहिए होगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी साथियों का स्वागत है फिर से सेवा में, सभी को कांग्रेचुलेसन, बधाई। इसी के साथ ही कुछ और भी लिस्ट आई हैं, बहुत सारी लिस्ट आई है और कुछ आना और बाकी हैं। तो ओवरऑल जो है काफ़ी सारे साथियों की लिस्ट आ चुकी है। आप अपना नाम देख लें और इस बार आप अब गलती ना करें। जो भी पीछे जैसी भी रही हो, अब आप अच्छे से और अपनी सेवाओं को फिर से शुरू कर दीजिए और विद इन 5 and 7 वर्किंग डेज होता है, तो आप 5 दिन नहीं बल्कि 3 दिन में ही अपना जो भी स्कूल आपको मिल रहा है उसमें आप रिपोर्ट कर लीजिए। साथ में कई सारे साथियों की सेंसस में ड्यूटी भी लग रही है, तो सेंसस ड्यूटी को लेकर के भी काफ़ी कन्फ्यूजन वाला माहौल बना हुआ है। ड्यूटी करें या ना करें, ड्यूटी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ऑन ड्यूटी का क्या रहेगा, सैलरी का क्या रहेगा। तो देखिए, अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स को भी लगाया जा रहा है। अब ये क्या है ये भी समझ नहीं आ रहा। अलग अलग प्रिंसिपल के अलग अलग स्टैंड हैं। कुछ प्रिंसिपल ने क्लियर कह दिया कि मैं अपने गेस्ट टीचर को नहीं भेजूंगा जब तक शिक्षा विभाग क्लियर ऑर्डर ना निकाले कि इनको ऑन ड्यूटी रखा जाएगा, सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने तो भेजा ही नहीं। कुछ प्रिंसिपल ने अपनी गट्स पे कि मैं लगाऊंगा इनको और मैं सैलरी दिलवाऊंगा। तो काफ़ी सारे गेस्ट टीचर साथी वो सेंसस ड्यूटी कर रहे हैं और कुछ प्रिंसिपल अपनी पर्सनल भड़ास भी निकाल देते हैं। उनको लगता है कि हम मतलब जो गेस्ट टीचर हैं वो परेशान कैसे हों, इसलिए भी उनकी ज़बरदस्ती सेंसस में ड्यूटी लगा रहे हैं। ओवरऑल अगर आपकी ड्यूटी आ गई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी ट्रेनिंग वगैरह आ रही है वो ट्रेनिंग आप कर दीजिए, अटेंड कीजिएगा। देखिए, सीधी सी बात है कि जो केंद्र सरकार 9,000 रुपये दे रही है और 9,000 16,000 जो ओवरऑल 25,000 है, तो ये क्या है, एक तरह से चाय पानी का खर्चा है, ये आने जाने का किराया वगैरह है। इसे सैलरी ना समझे, सैलरी के लिए आएगा, ऑर्डर आएगा और ऑर्डर नहीं आएगा तो बाकी कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। वैसे कोर्ट सबके साथ न्याय करती है। एक ही काम के लिए 2 टीचर्स को अलग अलग ट्रीट नहीं किया जा सकता। भाई, हमारे जो परमानेंट साथी हैं उनको ईएल और स्पेशल लीव का प्रावधान है, तो उनको पूरा हक मिल रहा है, तो फिर गेस्ट टीचर साथियों को सैलरी क्यों नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है कि जो गेस्ट टीचर साथी हैं उनकी सेवा सिर्फ पढ़ाने को लेकर के रहती है। अब क्योंकि स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे तो इनकी छुट्टी हो जाती थी, लेकिन अगर इनसे काम लिया जा रहा है तो ये शिक्षा विभाग काम ले रहा है। क्योंकि भाई जो बाहर हैं, जो सब्जी मंडी में रेडी लगा रहे हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, जो छोले बेच रहे हैं, जो खाने पीने का आइटम बेच रहे हैं, उनकी तो ड्यूटी नहीं लग सकती। ओवरऑल जो शिक्षा विभाग में हैं उन्हीं की लगाई जा रही है। अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने एम्प्लॉय को लगा रहा है, तो दिल्ली शिक्षा विभाग भी टीचर्स के साथ में गेस्ट टीचर को भी अपॉइंट कर रहा है। तो आप ड्यूटी ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये देश का काम है, देश की जनगणना है और इसमें हालांकि एक ऑर्डर भी डीएम साहब का देखा गया, वो तो खैर ठीक नहीं था। डीएम साहब को शायद ये नहीं पता कि गेस्ट टीचर को इस दौरान की सैलरी नहीं मिलती है। अब आप बताइए, फ्री में भला कौन काम करेगा और कैसे काम करेंगे।
है ना। अगर हम 9,000 की बात कर रहे हैं, अगर हम 25,000 की बात करें, तो 2-3 महीने काम करने के बाद लगभग 4-6 महीने बाद अगर वो 9,000 और 25,000, 9,000 16,000 रुपये आएंगे, तो एक तरह से वो किराया ही इतना लग जाएगा कि वो जो मिल रहे हैं वो सब किराया खाने पीने में गया। तो शिक्षा विभाग अभी बातें चल रही है, शिक्षा विभाग ऑर्डर जारी करेगा, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जब 8 मई, 9 मई या 10 मई को जब गेस्ट टीचर की सेवा समाप्त होती है और उनकी छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो उसके बाद रेमेडियल वगैरह क्लासेस में गेस्ट टीचर्स को लगाया जाता है। जिस भी काम में, दूसरे काम में गेस्ट टीचर्स को लगाया जाता है, तो शिक्षा विभाग उनकी फ़ाइल मांगता है। अब शिक्षा विभाग फ़ाइल मांग रहा है तो वो मांगेगा भाई 8 तारीख के बाद कौन कौन से गेस्ट टीचर सेंसस ड्यूटी में अपॉइंट हैं, कौन कौन से गेस्ट टीचर दूसरे कामों में अपॉइंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी टीचर्स आएंगे, एडमिशन के पर्पज़ से भी टीचर्स आएंगे। तो इसी दौरान बहुत सारे काम होंगे। इसी दौरान CBSE भी कॉपी चेक करवाएगी, क्योंकि CBSE के सेकेंड बोर्ड होगा 10th का, तो उनकी भी कॉपियाँ चेक होंगी। ओवरऑल जितने भी जो काम होंगे, परमानेंट टीचर्स को EL स्पेशली मिलेगा और गेस्ट टीचर को सैलरी के लिए सर्कुलर आएगा, क्योंकि छुट्टियों के बाद ही सरकार कहती है कि भाई आपने कितने टीचर्स को कहाँ लगाया, उनकी फ़ाइल भेजिए। तो फिर से नाम मांगे जाएंगे और ये नाम जाएंगे, तो ये मतलब आप डिनाई ना करें। वैसे भी क्या है कि भाई देखो, सिस्टम को काम करना ही है, सरकार को अपना काम करवाना है। तो सरकार ने अलग अलग तरीके से सिस्टम बनाया। सरकार ने हर स्टेट के, हर इलाके के DM को ये जिम्मेदारी दी कि आप काम करवाइए। अब DM ने काम करवाना है, तो उसने शिक्षा विभाग को कह दिया कि भैया परमानेंट टीचर्स की कमी हो रही है, गेस्ट टीचर को लगाया जाए। तो वो गेस्ट टीचर्स को लगाएंगे। अब DM को ये नहीं पता, DM साहब को, कि भैया पैसे का, सैलरी का क्या सीन होता है। उनको आमतौर पे किसी को नहीं पता कि गेस्ट टीचर को मई जून की सैलरी नहीं मिलती है। ये सिर्फ गेस्ट टीचर जानता है, और कभी गेस्ट टीचर ने इस पीड़ा को उठाया भी नहीं, इसलिए कहीं पता भी नहीं चल रहा। अच्छा, जो साथी जिनकी ID ब्लॉक हुई थी या जो अभी रिलीव होकर के घर बैठे हुए थे, उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। एंड ज्वाइनिंग के बाद मे भी पॉसिबिलिटी है कि इनकी भी ड्यूटी लग जाए। तो सीधी सी बात है, आप ड्यूटी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ट्रेनिंग अटेंड कीजिएगा, और जो भी इसका जो सैलरी है, ऑन ड्यूटी है, उसका सर्कुलर आएगा। तो इसके लिए आप परेशान ना हो। बाकी सारे साथी एकजुट होकर के एक जगह रहें, जिनकी भी ड्यूटी आ रही है। और एक ग्रुप बना हुआ है जो सेंसस ड्यूटी में जिनके नाम हैं, जिनकी ट्रेनिंग आ गई है, जिनके आ गया है ऑर्डर, तो वो ज्वाइन कर ले। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। बाकी जो नए टीचर्स है वो भी ज्वाइन कर लें, और सबसे पहले तो आप स्कूल ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ID ब्लॉक हो जाती है, फिर से 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जिसकी भी सेंसस ड्यूटी आएगी वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। सेंसस ड्यूटी गेस्ट टीचर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, उनकी सेवा के लिए, आगे क्लेम करने के लिए परमानेंट का, क्योंकि भाई जो काम परमानेंट टीचर से करवाए जाते हैं वो काम गेस्ट टीचर कर रहे हैं, तो ये एक तरह से प्लस पॉइंट है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि इनसे सिर्फ हम शिक्षण का काम करवाते हैं, लेकिन भाई जनगणना कोई शिक्षण का काम तो है नहीं। BLO में भी बहुत सारे हमारे साथी काम करते हैं गेस्ट टीचर, तो BLO भी कोई शिक्षा या पठन पाठन का कोई काम नहीं है। तो ऐसा नहीं, ये गेस्ट टीचर की जो सर्विस है उसके लिए पॉजिटिव है। आप ज़रूर काम कीजिएगा। कोई भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन हो तो एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आप डिस्कस कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। जो भी सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन हो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद।